जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बहुला चतुर्थी भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चौथ, बहुला गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो है हमारी माताएं बहनें हैं जिनको प्रभु की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई है, उसमें भी समाज में देखा जाए तो पुत्रों के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए अथवा सुपुत्री जो भी हमारे संतान है उनकी रक्षा के लिए पूजन किया जाता है। बहुला चतुर्थी नाम अवश्य है, पर स्पेशली देखा जाए तो इस दिन गौ माता जी का सम्मान करने का, पूजा करने का विशेष दिवस है। गौ जी को पूरे संसार का माता कहा गया है। शास्त्रों में आया है, यह पालयन अनाथा च पर पुत्रान स्वपुत्रवत ता धन्यास्ताकृतार्थाश्च ता स्त्रियो लोक मातरः। अपने बछड़े, अपने बच्चे की तरह जो है अपने दूधों से पूरे संसार का रक्षा करने वाली, भरण पोषण करने वाली गौ माता जी की बड़ी ही महिमा है। हम लोग उनके बछड़े के हिस्सा का दूध जो है प्रयोग कर लेते हैं। हाँ, इस दिन जो है गौ माता जी के दूध से बने हुए किसी भी पदार्थ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन पूरा दूध जो है उनके बछड़े को दे देना चाहिए। एक दिन तो जो है जैसे श्री राम संतुष्ट होकर के ग्रहण कर ले। तो दूध, दही, छाछ, घी किसी भी प्रयोग से, अथवा जो लोग मावा बनाते हैं, खोवा कहते हैं, उसका भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। मिष्ठान आदि का भी प्रयोग मत कीजिएगा। उत्तम तो यह है कि हम दिन भर व्रत रहें, संध्या वेला में स्वस्था मतलब जिस गौ माता जी को बछड़े अथवा बछिया हो, संतान वाली गौ माता हो, उनकी जो है पूजा करनी चाहिए। और उत्तम तो यही है कि संध्या वेला में करें, पर जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई में ही संध्या में प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो मध्याह्न काल में कर लेना, अथवा प्रातः भी कर सकते हैं, करना आवश्यक है। पूजा की विधि वही है, जाएं हम थोड़ा जल इत्यादि छिड़क दें, उनको अच्छे वस्त्र बढ़ा दें। जो गौ का सेवा करने वाले उनके लिए भी कुछ स्पेशल लेते जाएं जो ग्रहण कर सकें, फल फूल इत्यादि लेते जाएं, जो उनका चारा इत्यादि है वो लेते जाएं, धूप दीप नैवेद्य भोग, और कई जगह अलग अलग परंपरा में है तो उन चीजों को भी ले जा सकते हैं। जो विदेश में भाई बंधु हैं जहाँ गौ माता प्रत्यक्ष मिलना कठिन है, वो पहले से भी कहीं गौशाला इत्यादि में अनाज है अथवा जो चारा इत्यादि डोनेट कर सकते हैं, और अपने घर में चांदी की अथवा जो भी पीतल की गौ माता है उनकी पूजा कर लें, अथवा अपने रिश्तेदारों से जो भारत में है अथवा गुरुजनों से जहां भी संभव हो करा सकते हैं। गौ माता जी की सेवा में तो उत्तम यही कि भैया हम व्रत रहें, क्योंकि गणेश चतुर्थी भी है तो चंद्रोदय के बाद में, चंद्रोदय के पहले गणेश जी का पूजन प्रारंभ भले ही कर दें, पर चंद्रोदय के बाद में अर्घ दे करके फिर हमें बिना नमक का कुछ फलाहार इत्यादि ग्रहण करना चाहिए। जो बीमार हैं, परेशान हैं, तो वो उस रूप में जिसमें उनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रह सके उस रूप में यथासंभव उपासना करें। इनकी कथा भी सुननी चाहिए। बिना नमक का लिया जाए तो बहुत ही उत्तम है। बहुत लोग दूसरे दिन जो है ग्रहण करते हैं जिनका संतान बहुत ज्यादा रोगग्रस्त है इत्यादि, परेशान है, तो ऐसा कर सकती हैं, पर कम से कम चंद्रोदय तक हमें नियम का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए। और इसमें ये भी आया है कि परंपरा में शाम के समय गौ माता जी का जो 2 पत्तल में भोग लगाते थे गौ माता के लिए, और एक उनको अर्पण करके स्वयं जो है उसी पत्तल पूर्वे, कुल्हड़ इत्यादि, लेकिन अब समय बदल गया, जहां जैसी सुविधा हो वहां कीजिए, करना आवश्यक है। और भगवान कन्हैया जो है गौ कितने बड़े पालक थे, गोपाल इसीलिए उनका नाम ही आप सभी लोग जानते ही हैं। उनके बहुला नाम की गौ माता थी जो उनके पुरानंद बाबा के गौशाला में रहती थी। इतना प्रेम करती थी कन्हैया से कि उनको देखते ही जो है उसके थन से स्वतः जो है दूध निकलने लगता था। कन्हैया पी करके मगन हो जाते थे। एक दिन वो चरने के लिए गई जंगल में, तो प्रभु ने कहा थोड़ा सा इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो वहां जाकर के शेर के रूप में प्रभु श्री कृष्ण जी ही प्रकट हो गए और उसको मारने के लिए दौड़े। वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। मेरे भाई बहन, बहुत सारी कथाएं हैं। पहले इंसान भी जो है जीव जंतु जानवर सबकी जो है आवाज, उनकी वाणी समझ जाता था।
बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी समस्याएं हुई, इसलिए प्रभु ने वो वाला चैप्टर बंद कर दिया। तो बहुत ही पुण्यात्मा को योगी संत ही जान पाते हैं। गौ माता ने जो है प्रार्थना किया कि मेरा बच्चा मेरा राह देख रहा है, तो कृपा करके हे शेर महाराज मुझे अभी मत मारो, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को दूध पिला के आती हूँ, फिर तुम जो है मुझे मार के खा लेना। तो उसने जो कन्हैया जी थे शेर के रूप में घुड़घुड़ाते हुए बोले कि ठीक है, तुम्हें जाने दूं, लेकिन क्या भरोसा तुम जाकर के और वापस मरने के लिए थोड़ो आओगे। तो गौ माता ने बहुत बड़ा प्रण किया, बोली कि मैं सत्य और धर्म का जो है शपथ लेती हूँ कि मैं सत्य निष्ठ का जो है जो स्वरूपी प्रभु है उनका मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अवश्य बछड़े को दूध पिला करके आऊंगी। और गौ माता गई और अपने बच्चे को जो है प्रेम से जो है दूध पिलाई। वो देख करके मगन हो गया, दूध पी करके मुग्ध हो गया। उसको क्या पता कि मेरी माँ कहाँ जा रही है। वहां से गौ माता जंगल में आती है और कहते हैं कि हे शेर अब लो जो है तुम जो है अपना आहार मुझे बना लो। कन्हैया वहीं प्रकट हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, हे माता मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए जो है इस रूप में आया था, निश्चित ही आप पूरे संसार की माँ है। उनको प्रणाम करते हैं और फिर गौ माता जी के साथ में अपने नंद बाबा के गौशाला में आते हैं। तो बहुत सारी परंपराएं हैं, मोटा मोटी है कि पवित्रता से रहते हुए गौ माता जी की पूजा करनी है। पूजा करनी है इस दिन, तो ये तो अच्छी बात है मेरे भाई बहन, पर आजकल बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं। तो हमें जो भी वास्तविकता में जहां गौ माता की सेवाएं होती हैं वहां हमें डोनेट करना चाहिए, यथासंभव दान देना चाहिए। पर दान करने के पहले केवल यूट्यूब पे प्रचार दे करके नहीं, 10-5 बार जाकर नहीं, कम से कम 1-2 बार जाकर नहीं, एक ही बार जाकर 1-2 दिन वहां रह करके वहां उनकी व्यवस्था देख करके ही हमें देना चाहिए। क्योंकि कलयुग है, हर प्रकार से लोग लूटने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी सच है कि 50-60% लोग आज भी बड़े ही श्रद्धा से गौ माता जी का सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो ऐसे कार्य में हम लोगों को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।